सुशांत सिंह राजपूत केस में सीबीआई आज रिया चक्रवर्ती से चौथी बार पूछताछ करेगी। आज सुशांत सिंह की बहन मीतू सिंह और रिया को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। सीबीआई ने इससे पहले मीतू सिंह को समन भेजा है। केस से जुड़े कुछ और लोगों से भी सवाल हो सकते हैं। सुशांत सिंह केस में कल सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 9 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक कल रिया से 1 जून 2020 से लेकर 14 जून 2020 के बीच के घटनाक्रम पर पूछताछ की गई। 8 जून को रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह का फ्लैट छोड़ा था। साथ ही सुशांत सिंह का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। कल रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने ड्रग्स एंगल पर भी सवाल किए। सिद्धार्थ पिठानी के बयान में इस बात का खुलासा हुआ था कि सुशांत सिंह के घर में मैरिजुआना सहित अलग अलग तरह की कई ड्रग्स मंगवाई जाती थी। जानकारी के मुताबिक रिया 5 लोगों की मदद लेती थी। रिया चक्रवर्ती के ड्रग्स वाले व्हाट्सएप चैट में जिस गौरव आर्या का नाम आया था, आज उसकी मुंबई में ईडी के सामने पेशी होगी। उसने दावा किया है कि वो सुशांत से कभी नहीं मिला। हालांकि रिया चक्रवर्ती से 2017 में मुलाकात हुई थी। सुशांत सिंह राजपूत केस में न्याय के लिए लगातार ट्वीट कर रही कंगना रनौत ने नेपोटिज्म पर एक और हमला किया। लिखा, बॉलीवुड में बाहर से आए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों ने कहा कंगना के करियर का अंत हो गया है। सुशांत केस में इंसाफ के लिए जी न्यूज के सबसे बड़े डिजिटल आंदोलन को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। #I am सुशांत ट्विटर, फेसबुक पर टॉप में ट्रेंड पर। सुशांत के लिए सबसे बड़ा सामाजिक अभियान #I am सुशांत कुछ ही देर में ट्विटर पर नंबर 1 ट्रेंड करने लगा। सरकारी कर्मचारियों पर केंद्र सरकार का नया आदेश। 30 साल सर्विस कर चुके लोगों की रिकॉर्ड जांच करें। अक्षम और भ्रष्ट लोगों को पहले रिटायरमेंट देने के संकेत। कार्मिक मंत्रालय ने सभी सचिवों से एक रजिस्टर तैयार करने को कहा। केंद्रीय सिविल एविएशन मंत्री हरदीप पुरी ने एक बार फिर एयर इंडिया के निजीकरण को लेकर बयान दिया। कहा, एयर इंडिया का रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, लेकिन एयरपोर्ट और एयरलाइंस चलाना सरकार का काम नहीं। इस साल के अंत तक एयर इंडिया के निजीकरण का काम पूरा होगा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर हमला जारी। ट्विटर पर लिखा, 3 वजहों से देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हुई। आज सुबह 10 बजे एक वीडियो शेयर करने की बात कही। हर सोशल मीडिया चैनल पर रखेंगे अपनी बात। सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दोषी करार दिए गए वकील प्रशांत भूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला आ सकता है। प्रशांत भूषण ने इसे लेकर माफी मांगने से इनकार कर दिया था। अटॉर्नी जनरल प्रशांत भूषण को माफ कर देने की बात कह चुके हैं। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की पुनर्विचार याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। 2017 में सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का दोषी ठहराए जाने के बाद विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी। विजय माल्या लंबे वक्त से फरार है। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तान समर्थक 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। दोनों आतंकियों ने 15 अगस्त से पहले पंजाब के मोगा कलेक्टर के ऑफिस में खालिस्तानी झंडा फहराया था। मोगा में मुकदमा दर्ज किया गया था। आतंकियों की पहचान इंद्रजीत सिंह गिल और जसपाल सिंह के रूप में हुई है। विदेशी जमातियों की याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 13 जमातियों की मांग है कि बिहार में कई कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मामलों का एक ही कोर्ट में ट्रायल हो। सरकारी गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर जमातियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। प्रवर्तन निर्देशालय ने दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई और पुणे में 15 जगहों पर छापेमारी की। चीन की कंपनियों पर बड़ा खुलासा किया। इस दौरान 1268 करोड़ के बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी रैकेट की जानकारी मिली। HSBC बैंक के 4 खातों में जमा 46.96 करोड़ रुपए सीज किए गए। यूपी के प्रयागराज में पूर्व सांसद अतीक अहमद पर योगी सरकार की कार्रवाई। अतीक अहमद की अवैध रूप से बनाई गई 6 संपत्तियां जल्द ही कुर्क की जाएंगी। डीएम ने आदेश जारी किया। अतीक अहमद की 6 संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत 14 सितंबर से पहले कुर्क करने का आदेश। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया। कहा, जहां भी लड़कियों को धोखे में रखकर शादी और प्रताड़ित करने के मामले सामने आए, उन पर पुलिस फौरन कार्रवाई करे। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की योग्यता में बड़ा बदलाव संभव। सूत्रों के मुताबिक 2 से ज्यादा बच्चों वाले उम्मीदवारों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है। इसके साथ ही न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भी तय होने की उम्मीद है। अयोध्या के प्रमुख जगहों पर भगवान श्री राम, माता सीता और बजरंगबली की कांस्य प्रतिमा लगाने का प्रस्ताव। अयोध्या विकास प्राधिकरण के इस प्रस्ताव में शहर में कांस्य की 7 प्रतिमाएं 1 करोड़ 67 लाख की लागत से लगेंगी। श्रीनगर में आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए ASI बाबूराम का अंतिम संस्कार किया गया। पुंछ के मेडर के रहने वाले थे शहीद बाबूराम। शनिवार रात हुई इस मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए थे। इसी दौरान बाबूराम भी घायल हो गए थे। बाद में दम तोड़ दिया।
महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या के मामले में 3 पुलिस वालों को सेवा से बर्खास्त किया गया। बर्खास्त होने वाले पुलिस वालों में एक एएसआई भी शामिल। मामले की जांच स्पेशल आईजी कर रहे हैं। जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को खारिज किया। दिल्ली में जेईई और नीट की परीक्षाएं स्थगित करने का अनुरोध किया गया था। दिल्ली सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से परीक्षा टालने का प्रस्ताव दिया था। दिल्ली को मेरठ से जोड़ने वाले एक्सप्रेस वे का काम इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा। प्रदूषण और ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। प्रोजेक्ट का एरियल वीडियो जारी किया गया। प्रगति का हाईवे नाम से हैशटैग। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने एक युवक की बर्बरता से पिटाई की। 4 लोगों ने युवक को बेरहमी से घसीटा। सुनसान में मरने को फेंक कर फरार हुए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लखनऊ प्रयागराज हाईवे बाईपास किनारे पाया गया युवक। यूपी के झांसी में पेट्रोल पंप पर सेल्समैन की पिटाई की तस्वीरें वायरल। पेट्रोल के पैसे मांगने पर मारपीट का आरोप। मौके पर मौजूद लोगों ने कर्मचारी को बचाया। मौके से फरार हो गया आरोपी। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में पुलिस पर गंभीर आरोप। दलित परिवार को घर में घुसकर पीटा। हफ्ता नहीं देने पर बेरहमी का आरोप लगा। पुलिस ने कहा लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद कराने के दौरान एक दुकानदार पुलिस से भिड़ा। 4 पुलिस वाले घायल हुए। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा 78,761 नए मामले सामने आए। इस दौरान 948 लोगों की संक्रमण से मौत हुई। 24 घंटे में 64,935 मरीज संक्रमण से ठीक हुए। रिकवरी दर बढ़कर 76.61% हुआ। देश के निजी अस्पतालों में कोरोना इलाज को लेकर फीस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सस्ते इलाज की बात कही थी। केंद्र सरकार को भी खास निर्देश दिए गए थे। महामारी के वक्त बीमा कंपनियों के हाथ बांधे रखने पर भी सवाल उठे थे। महाराष्ट्र में कोरोना के 16,408 नए मामले सामने आए। 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में कोरोना से 296 मौतें हुई। राज्य में कल 7,690 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में अब तक 5,62,401 मरीज कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,237 नए मामले सामने आए। इसी के साथ मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,44,626 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 30 लोगों की मौतें हुई। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक बार फिर से बढ़ी। 24 घंटे में 2,204 संक्रमित पाए गए। इसी दौरान 22 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में अभी कोरोना के 14,793 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ के कोरबा में कोरोना संक्रमित शव का अंतिम संस्कार किए जाने का विरोध। स्थानीय लोगों ने संक्रमण फैलने का तर्क दिया। लोगों को हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। एक महिला पुलिसकर्मी के सिर में चोट लगी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ से 9 जिलों में तबाही। राहत शिविरों में 9,000 से ज्यादा लोग रहने को मजबूर हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को बाढ़ के हालात पर जानकारी दी। देवास, हरदा, होशंगाबाद, सीहोर और रायसेन का हवाई दौरा किया। 170 राहत कैंप लगाए गए। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश से मंदिर भी पानी में डूब गए। मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में पानी भर गया। शिवना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा। नदी में उफान की वजह से मंदिर के गर्भगृह तक पानी आया। भगवान पशुपतिनाथ की मूर्ति के 4 मुखों से ऊपर तक पानी पहुंचा। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र के नागपुर में बाढ़ जैसे हालात बने। इलाके की कई नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। आपदा प्रबंधन ने संभाली कमान। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ओडिशा में लगातार बारिश की वजह से महानदी का जलस्तर बढ़ा। महानदी का पानी ओडिशा के हीराकुंड बांध से छोड़ा जा रहा है। हीराकुंड बांध के 46 गेट खोले गए। आसपास के कई जिलों में बाढ़ के हालात। कटक में मां भट्टारिका मंदिर पानी में डूबा। ओडिशा के नयागढ़ में बचाव दल ने एक गर्भवती महिला को बाढ़ से बचाया। 2 दिनों से गांव बाढ़ से घिर गया था। साथ ही गई मेडिकल टीम ने महिला का प्रसव भी करवाया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। राजस्थान के जालौर जिले में हुई लगातार बारिश के बाद हालात बदतर हो गए। जिले भर की नदियां और नाले उफान पर। तीर्थ स्थल सुंधामाता में भी पानी भरा। नदी की तेज धार में बह गई कार। वक्त रहते आपदा नियंत्रण विभाग ने कार को बचाया। बिहार के किशनगंज में रेलवे अंडरपास में पानी भरने से नाराज हुए लोग। परेशान ग्रामीणों ने हंगामा किया। इलाके के 20,000 लोग प्रभावित हुए। जरूरत का सामान लेने भी नहीं जा पा रहे लोग। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश के रायसेन में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए प्रशासन ने सेना के साथ मिलकर अभियान चलाया। जीवन रक्षकों ने एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया। मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में गोलीबारी में टीएमसी का एक कार्यकर्ता घायल हुआ। मौके से आरोपी फरार हुआ। पुलिस की जांच जारी। पीड़ित ने कहा सियासी द्वेष के चलते गोली चलाई गई।
उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 11 विदेशियों को पार्टी करते हुए हिरासत में लिया। इनमें 4 महिलाएं भी शामिल। पुलिस ने 300 बोतल विदेशी ब्रांड की बियर और शराब बरामद की। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यूपी के बलरामपुर में पुलिस ने 11 किलो गांजा और करीब 50 किलो भांग जब्त की। मौके से पकड़े गए आरोपी ने दूसरे ठिकाने के बारे में भी बताया। 2 और आरोपी गिरफ्तार किए गए। आरोपियों के पास से असला भी जब्त किया गया। यूपी के कानपुर में मिलावट के बड़े धंधे पर पुलिस का छापा। 50 टन खराब छुआरा और 1 क्विंटल गंधक बरामद किया गया। फैक्ट्री में इस छुआरे पर रंग चढ़ाकर ऊंचे दाम पर बेचने के लिए तैयार किया जाता था। फैक्ट्री संचालक भी गिरफ्तार किया गया। झारखंड के गुमला में सुरक्षा बलों ने 7 केन बम बरामद किए। तलाशी अभियान के दौरान मिली सफलता। बड़ा हादसा टला। 10 से 15 मीटर की दूरी पर बिछाए गए थे ये सभी बम। इलाके में नक्सलियों के खिलाफ अभियान जारी। गुजरात के राजकोट में गणपति उत्सव का दिखा अनोखा रंग। एक परिवार ने अपने ही घर में बप्पा को 56 भोग लगाए। कोरोना के चलते बड़े स्तर पर कोई आयोजन नहीं। पारंपरिक तरीके से हो रही है विघ्नहर्ता की आरती। उत्तराखंड के रामनगर में जंगल से निकलकर सड़क पर टहलता दिखा बाघ। सड़क पर गाड़ी आता देख नीचे उतरा बाघ। एक यात्री ने रिकॉर्ड की तस्वीरें। पहले भी कई बार यहां सड़क पर बाघ दिख चुके हैं। भारत पहली बार चेस ओलंपियाड का चैंपियन बना। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर टीम को बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा, ऑनलाइन चेस ओलंपियाड जीतने के लिए हमारे शतरंज खिलाड़ियों को बधाई। उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण सराहनीय है। संयुक्त विजेता रूस को भी बधाई दी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में कट्टरपंथियों ने सड़कों पर कोहराम मचाया और जमकर तोड़फोड़ की। प्रदर्शनकारी संसद के बाहर इकट्ठे हुए और इस्लामी विचारधारा के खिलाफ अपना विरोध जताया। इसी के बाद भड़क उठे 2 संप्रदायों के बीच दंगे। बेलारूस में चल रहे सरकार विरोध प्रदर्शनों को रोकने के लिए सेना के जवानों को तैनात किया जा रहा है। कल भी हजारों महिलाओं ने सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। बेलारूस में राष्ट्रपति चुनाव के बाद से प्रदर्शन जारी है। विपक्ष का आरोप है कि राष्ट्रपति चुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। ताइवान में हुए काइट फेस्टिवल के दौरान हैरान कर देने वाला नजारा सामने आया, जहां एक बच्चा आसमान में पतंग की डोर के साथ फंस गया। बच्चा हवा में कई मीटर तक ऊपर उछल गया। बच्चा फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन फिलहाल बच्चे को मामूली चोट जरूर आई है।